नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ और इस कार्यक्रम में हम देखेंगे कि बाहुबली कहां तक पहुंचा है, क्योंकि यह प्रोग्राम है आया बाहुबली। राफेल विमान भारत आ रहे हैं और अंबाला एयरबेस पर इनके टच डाउन को लेकर देश में हर कोई उत्साहित है। चीन और पाकिस्तान की नजर भी फ्रांस से शुरू हुई राफेल की इस यात्रा पर है, क्योंकि इमरान और शी जिनपिंग को भी इस बात का अंदाजा है कि राफेल की मजबूती के बाद भारत की वायुसेना से टकराना मुश्किल हो जाएगा। रफाल की पराक्रमी यात्रा पर चीन पाकिस्तान की नजर। 2000 किलोमीटर के सफर के बाद फाइनल टचडाउन। फ्रांस के मैरिनेक एयरबेस से कल उड़ान भरने के बाद 5 रफाल विमान 5000 किलोमीटर का सफर तय कर यूएई के अल दफरा एयरबेस पहुंच चुके हैं। यानी अब सिर्फ 2000 किलोमीटर का फासला और बचा है, जब अंबाला एयरबेस पर रफाल का टचडाउन होगा। अब आपको रफाल की पराक्रमी उड़ान की पूरी जानकारी देते हैं। कल सुबह फ्रांस के मैरिनेक एयरबेस से 5 रफाल विमानों ने उड़ान भरी थी और अभी फ्रांस से करीब 5000 किलोमीटर दूर यूएई के अल दफरा एयरबेस पहुंच गए हैं। और यूएई के अल दफरा एयरबेस से भारत के अंबाला एयरबेस की दूरी लगभग 2000 किलोमीटर है। फ्रांस से 7 घंटे से लंबी उड़ान के बाद रफाल विमान यूएई पहुंचे। इस उड़ान में रफाल विमानों के साथ हवा में ईंधन भरने वाला एक विमान भी मौजूद था। 7 घंटे से ज्यादा लंबी इस उड़ान में रफाल विमानों में एक से अधिक बार ईंधन भरा गया। फ्रांस में 5 और रफाल विमान तैयार हो चुके हैं और उन फाइटर जेट्स पर भारतीय पायलट इस समय ट्रेनिंग ले रहे हैं। रफाल से टकरा सके इतना दम तो चीन पाकिस्तान के पास मौजूदा लड़ाकू विमानों में नहीं है, लेकिन ये हम आपको बाद में बताएंगे कि क्यों चीन पाकिस्तान के लिए काल है रफाल। पहले जान लीजिए, यदि राफेल होती तो हमें पाकिस्तान के अंदर घुसने की जरूरत न होती, बल्कि हम भारत की धरती से ही उस आतंकवादी ठिकाने का सफाया कर सकते। एक रफाल एक समय में 8 दुश्मनों पर नजर रख सकता है और उन पर हमला भी कर सकता है। अब भारत के एक रफाल का सामना करने के लिए पाकिस्तान के 2 F-16 लड़ाकू विमान भी कम पड़ जाएंगे। ये पाकिस्तान की मिसाइलों को भी धोखा देगा और सैकड़ों किलोमीटर की दूरी से उनकी निगरानी भी करेगा। कुल मिलाकर रफाल के सामने पाकिस्तान के सभी हथियार पुराने नजर आएंगे। चीन और पाकिस्तान दोनों को अंदाजा है कि रफाल के बाद भारतीय वायुसेना की ताकत बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी और पाकिस्तान के F-16 और चीन के J-11 की इनके आगे एक नहीं चलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। फ्रांस से राफेल विमानों ने उड़ान भर दी है और सबसे खास बात यह कि भारतीय वायुसेना के ये फाइटर पायलट्स खुद राफेल उड़ाकर भारत लेकर आ रहे हैं। 29 जुलाई को ये फाइटर जेट्स अंबाला एयरबेस पर पहुंचेंगे और सबसे पहले आप देखिए राफेल की क्या है ताकत, क्यों कहते हैं इसे बाहुबली। दुश्मन का काल, दुश्मन का होगा काम तमाम। आ रहा है रफाल, जिसका इंतजार था वो अब खत्म होने वाला है, क्योंकि दुनिया का सबसे ताकतवर लड़ाकू विमान रफाल फ्रांस से भारत के लिए रवाना हो गया है।
फ्रांस के एयरबेस से रफाल विमानों ने भारत के लिए उड़ान भरी। 7,364 किलोमीटर की हवाई दूरी तय करके 5 रफाल विमान बुधवार 29 जुलाई को अंबाला एयरबेस पहुंचेंगे। और सबसे खास बात यह है कि भारतीय वायुसेना के फाइटर पायलट खुद रफाल उड़ाकर भारत ला रहे हैं। एयर डोमिनेंस का बादशाह, पलक झपकते एक्शन में माहिर रफाल दुनिया की सबसे घातक मिसाइलों स्कैल्प और मीटियर से लैस है। फ्रांस में पेरिस से 1.5 घंटे दूर बोर्डो के मेरिग्नैक एयरबेस से रफाल भारत के लिए उड़ान भर चुका है। इसके बाद रफाल की लैंडिंग यूएई के अल दफार एयरबेस पर, उसके बाद बुधवार को भारत के अंबाला एयरबेस पर रफाल लैंड करेगा। खाड़ी देशों से भारतीय रिफ्यूलर एयरक्राफ्ट IL-78 इन विमानों को एस्कॉर्ट करेगा। इन विमानों में अतिरिक्त पायलट, मेंटेनेंस स्टाफ और रफाल के इंजन भी होंगे ताकि रास्ते में किसी तरह की जरूरत पड़ने पर तुरंत सहायता की जा सके। सूत्रों के मुताबिक 1 हफ्ते के अंदर रफाल ऑपरेशन के लिए तैयार हो सकता है। LAC पर रफाल की तैनाती हो सकती है। चीन से जारी तनाव के बीच रफाल के भारतीय वायुसेना में शामिल होने से उसकी ताकत में खासा इजाफा होगा। भारत को फ्रांस से कुल 36 रफाल विमान मिलने वाले हैं। पहली खेप में सभी 10 लड़ाकू विमानों की डिलीवरी होनी थी, लेकिन विमान तैयार न हो पाने के कारण फिलहाल 5 विमान ही भारत पहुंच रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और ब्रेक के बाद बढ़ते हैं आगे। 2 दिन बाद भारत में रफाल का गृह प्रवेश होगा और जिसका पूरे भारत को इंतजार है और जिससे चीन और पाकिस्तान को खौफ है और होना भी चाहिए। वो लड़ाकू विमान भारत के लिए अब रवाना हो चुके हैं। चलिए अब आपको बताते हैं कि कैसे अंबाला कैंट से सरहदों की चौकसी ये बाहुबली करेगा। अंबाला कैंट से उड़ान भरेगा ये विमान और पाकिस्तान की नापाक हरकतों पर नजर रहेगी और जरूरत पड़ी तो दुश्मन की घुसपैठ को नेस्तो नाबूद भी करने का दम ये बाहुबली रखता है। ये हवा से हवा में और हवा से जमीन पर दोनों ही जगह हमला कर सकता है। हर तरह की मिशन पर इसे भेजा जा सकता है। ये परमाणु बम से लैस हो सकता है। 1 मिनट में 60,000 फीट की ऊंचाई तक यह विमान जा सकता है। रफाल जो कि 2130 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ सकता है। रफाल जो कि 3700 किलोमीटर दूर टारगेट को तबाह कर सकता है। इसमें कई तरह के मिसाइल्स फिट किए जा सकते हैं। तो ये रफाल की खूबियां हम आपको बता रहे हैं और इसके अलावा रफाल में कई तरह की खासियत हैं जिसकी वजह से रफाल भारतीय वायुसेना की पहली पसंद है। अब जब ये 2 दिन बाद भारत में होगा, लड़ाकू विमान के बेड़े में शामिल हो जाएगा, तब देश की ताकत में कई गुना वृद्धि हो जाएगी। रफाल इसका मतलब है सबसे घातक दुश्मन विनाशक फाइटर प्लेन जो अम्फान तूफान की गति से भी 200 गुना ज्यादा तेज गति के साथ उड़ता है। आवाज की गति से भी 2 गुना स्पीड इस रफाल की है। कल्पना कीजिए जितनी देर में दुश्मन इसके पहले बार से संभलने की कोशिश करेगा, उतनी देर में आसमान से यह कहर बरपा देगा। और क्या है खासियत इस रफाल फाइटर जेट की, आइए दिखाते हैं। रफाल मिलने से भारतीय वायुसेना की ताकत में जबरदस्त इजाफा होगा। हवा से हवा में और हवा से जमीन पर वार करने की क्षमता पाकिस्तान और चीन के मुकाबले भारत की काफी बढ़ जाएगी। डबल इंजन फाइट जेट, मिसाइल, मीटियोर, स्काल्प और माइका, जमीन से हवा में मार करने में सक्षम। स्काल्प रेंज करीब 300 किलोमीटर, वजन क्षमता 10 टन, उड़ान की ऊंचाई 60,000 फीट, रफ्तार 2223 किलोमीटर प्रति घंटा,
खास बात यह कि 100 किलोमीटर की रेंज में 40 टारगेट एक साथ हिट कर सकती है। राफेल जेट जमीन से आसमान तक एक साथ दुश्मनों को पस्त कर सकता है। इसकी ताकत का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि एक राफेल को रोकने के लिए पाकिस्तान को 2 F-16 विमानों की जरूरत पड़ेगी। इतना ही नहीं, अपने नजदीकी प्रतिद्वंदी F-16 के एमरॉन की तुलना में मेटियोर मिसाइल की शक्ति 600% ज्यादा है। राफेल के कॉम्बैट रेडी फॉर्मेट में आने का सीधा मतलब है दुनिया देश के दिलेरों का फायर भी देखेगी और फ्यूरी भी। भारत माता के दुश्मनों ने आपकी फायर गोली देखी है और आपकी फ्यूरी भी। भारत की 1 इंच जमीन को भी दुनिया की कोई ताकत छू नहीं सकती है, उस पर कब्जा नहीं कर सकती। राफेल विमान 4.5 जनरेशन का लड़ाकू विमान है। 2022 तक सभी 36 राफेल विमान भारत को मिल जाएंगे। पहले 18 राफेल जेट अंबाला एयरबेस में रखे जाएंगे, जबकि बाकी के 18 विमान पूर्वोत्तर के हाशिमारा में तैनात किए जाने का प्लान है। तैयारियां बता रही है कि भारत जमीन से लेकर आसमान तक अब अपनी सीमाओं की सुरक्षा के लिए किसी तरह की गुंजाइश छोड़ना नहीं चाहता। जर्रे जर्रे में छुपा है हौसले वालों का जो पैदा होते हैं इसी मिट्टी से ही सरफरोश। भारत की सीमाओं पर हमारे शूरवीरों के पराक्रम को दुनिया ने देखा है। पिछले 6 सालों में देश का सैन्य बल तकनीक के लिहाज से बेहद मजबूत हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। राफेल फाइटर जेट के साथ ऐसी मिसाइलें आ रही हैं जिनके पराक्रम से 500 किलोमीटर दूर बैठा दुश्मन भी डर रहा है। चलिए अब आपको समझाते हैं कि ये कितने घातक हैं, इसकी रेंजेस क्या हैं और राफेल के हथियारों के बारे में भी आपको हम बताएंगे। 3 सबसे खास हथियार जो कि इस राफेल में मिलेंगे। दरअसल राफेल हैमर मिसाइल की शक्ति जो आप देख चुके, जिसकी मदद से राफेल जमीन पर मौजूद दुश्मनों को भी खत्म कर सकता है और हवा में जो दुश्मन आगे पीछे इसके चक्कर लगाएं उसे भी मिटाने की ताकत ये रखता है। और इस राफेल में दुश्मनों का अंत करने के लिए मेटियोर मिसाइल भी मौजूद है जो बियॉन्ड विजुअल रेंज यानी आंखों से ओझल लक्ष्यों पर भी हमला करता है। लंबी दूरी तक मौजूद दुश्मनों के लिए राफेल एक और घातक अस्त्र अपने साथ लिए हुए है, स्काल्प मिसाइल। ये दुश्मन के इलाके में घुसकर दूर तक अटैक करेगी और ये सभी हथियार राफेल का ही हिस्सा हैं। यानी आप राफेल को गुणों की खान कह सकते हैं, दुश्मनों का विनाश कह सकते हैं।